हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना क्वेश्चन टेस्ट देखेंगे। हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल देख रहे थे, उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टेस्ट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। तो हम लोग की पहली हेडिंग है क्वेश्चन टेस्ट और लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट सेम ही हैं हम लोगों के। तो देखिए कैसे होते हैं ये टेस्ट, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, कैसे क्या होता है इस टेस्ट में। पहले लिखा हुआ है लेट एफ एक्स बी अ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। तो हम लोग के पास कोई फंक्शन है जो कि बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, किसमें, ए से लेकर इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल में। हाँ, फिर लिखा है वी इंट्रोड्यूस अनदर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन जी एक्स डिफाइंड इन ए टू इन्फिनिटी सच दैट। एक दूसरा हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि सारी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि बाउंडेड हो, इंटीग्रेबल हो और किस इंटरवल में, उसी इंटरवल में हो जो इंटरवल, जिस इंटरवल में हम लोग एफ एक्स देख रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हम लोग जब लिमिट लगाएं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स बाई जी एक्स करें तो क्या आना चाहिए, हम लोग के पास एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आनी चाहिए। तब हम लोग के पास कुछ केसेस होंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो पहला केस लिखा हुआ है कि इफ़ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट देन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। जब हम लोग जो दूसरा वाला फंक्शन मानेंगे और एफ एक्स बाई जी एक्स करेंगे, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, जब अगर हम लोग का जो दूसरा फंक्शन जी एक्स है वो कन्वर्जेंट होता है तो हम लोग का गिवन फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रल ओवर ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा केस है अगर जी एक्स है डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। बस यही करना है। पहले क्या करना है हम लोग को, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होगा, जी एक्स फंक्शन हम लोग खुद से लेंगे, जो इस प्रकार से लेंगे कि एफ एक्स बाई जी एक्स करें और फिर लिमिट लगाएं तो एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो माने हैं हम लोग नया फंक्शन जी एक्स वो कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स कन्वर्जेंट, और अगर जो माने हैं फंक्शन जी एक्स वो डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ही टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हम लोग का एफ एक्स है। तो एफ एक्स सोल्यूशन में देखिए कैसे लिखा हुआ है कि जो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जो अंदर हम लोग का इंटीग्रेंट दिया हुआ है वो हम लोग का एफ एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जी एक्स मानेंगे। जी एक्स क्या मान रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ताकि हम लोग जब एफ एक्स बाई जी एक्स करें तो हम लोग के पास सिर्फ कॉस एक्स रह जाए, और उस पर जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, तो उसी इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू हम लोग की आएगी जो कि हम लोग की क्या होगी, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो रहेगी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का जो कंडीशन दी हुई थी वो सेटिस्फाई कर गया कि एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आ गई एफ एक्स बाई जी एक्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पर। अब हम लोग को देखना है कि जो जी एक्स है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो जब हम लोग इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू डी एक्स लिए तो क्या आया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो अब ये हम लोग के पास कैसा इंटीग्रल आ गया, जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी की जगह आप साइलेंट रखेंगे और आप साइलेंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख देंगे, लिमिट लगाकर वो रख दिए। अब हम लोग इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, और उस पर हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट 0 टू अपसाइलन। ठीक, 0 से अपसाइलन लिमिट लगा दी। अब अपसाइलन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, π/2, जो कि हम लोग इसके पहले देख रहे थे जब, तो हम लोग के पास अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड रह रहा था तो हम लोग अगर अपसाइलन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख के और अपसाइलन रख दे रहे थे वहाँ पर, तो हम लोग को क्या चाहिए था, एक फाइनाइट क्वांटिटी चाहिए थी और एग्जिस्ट करना चाहिए था लिमिट, और यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का, एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ गई क्या, π/2, और हम लोग की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल था ये कन्वर्जेंट हो गया। तो हम लोग का जो इंटीग्रल
0 टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू डी एक्स है वो कन्वर्जेंट है। तो बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपेरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो गिवन इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या है क्वोशंट टेस्ट या फिर लिमिट फॉर्म ऑफ कंपेरिजन टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और इंटीग्रल की लिमिट क्या है 3 टू इन्फिनिटी। तो एफ एक्स मान लिया हम लोग क्या 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर जी एक्स हम लोग क्या मान रहे हैं, जी एक्स हम लोग मान रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों मान रहे हैं वो हम लोग देखते हैं कि अब क्या करें, हम लोग को लिमिट लेकर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी है और एफ एक्स बट अपॉन जी एक्स करना है। तो हम लोग एफ एक्स अपॉन जी एक्स जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, हम लोग के पास यहाँ पर ये हो गया हम लोग का एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन करेंगे, तो जो ये वाला एक्स स्क्वायर से वो एक्स स्क्वायर कट जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, बस फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा अंदर, अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आगे हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा अब हम लोग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब रखेंगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 बन जाएगा। तो हम लोगों के पास आंसर इसका क्या आ गया 1, जो कि एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जी एक्स का टेस्ट करना पड़ेगा, जी एक्स कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो ये कहाँ से, ये देखिए हम लोग क्या लिखे, इसको लिया, यहाँ पे हम लोग जी एक्स की वैल्यू क्या लेकर चले थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो रख दिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। कहाँ से लिखे हैं हम लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कंपैरिजन ऑफ ये क्वांटिटी पढ़े थे और वो कन्वर्जन कब कब होती थी, जब n ग्रेटर देन 1 होता था, और डाइवर्जन कब होती थी, जब n लेस और इक्वल टू 1 होता था। तो वहाँ से हम लोग लेकर के यहाँ पे दिखा दिए कि ये जो क्वांटिटी है ये कन्वर्जेंट है। ठीक, तो जी एक्स कन्वर्जेंट हो गया, तो बाई क्वेश्चन टेस्ट क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग जी एक्स क्या मानेंगे, जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माने थे, क्योंकि वहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम लोग जी एक्स क्या मान लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से फिर नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोग को एक्स की पावर, यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में जब एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 3/2 आ जाएगा। तो हम लोग को जी एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स के पावर 3/2, ताकि वो कट जाए ना, कट जाएगा तो हम लोग के पास बच जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स क्यूब बच जाएगा। तो जब 1 अपॉन में एक्स क्यूब बचेगा वहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे आप लोग इन तीनों चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको दिखाएंगे। ठीक, नहीं आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट इसमें ये क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, क्वोशंट टेस्ट पढ़ लिए। अगली टेस्ट हम लोगों की म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट में लिखा है कि लेट एफ एक्स बी अ बाउंडेड इंटीग्रेबल फंक्शन इन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। ठीक, एफ एक्स हम लोग का है बाउंडेड फंक्शन और इंटीग्रेबल फंक्शन। तो फिर लिखा है देयर एग्जिस्ट नंबर म्यू सच दैट, म्यू नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कैसे कि अगर हम लोग क्या कर ले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एफ एक्स कर दें, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या कर दें, एक्स के पावर म्यू मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें और उसका लिमिट ले लें और एक कोई फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी आ जाए। ठीक, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जो इंटीग्रल रहेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स वो कन्वर्ज करेगा। ठीक, उसके बाद वही सेम चीज़ लिखिए कि अगर एक्स के पावर म्यू कुछ नंबर ले लें और इंटू एफ एक्स करके लिमिट लगा के कोई नंबर कुछ हम लोग की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट और यूनिक आ जाए। और अगर म्यू की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 है तो हम लोग का जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करेगा। ठीक, यही हम लोगों को देखना है कि एक्स के पावर क्या वैल्यू रखें, उसमें एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को कोई फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी मिल जाए। और फिर म्यू की वैल्यू देख लेंगे, वैल्यू अगर म्यू की 1 से ग्रेटर रहेगी तो हम लोग कह देंगे कि वो जो इंटीग्रल दिया हुआ था वो कन्वर्जेंट है, और अगर इक्वल
और लेस रहेगी 1 से तो हम लोग कह देंगे वो डाइवर्जेंट है। ठीक, फिर अगला है एक और केस लिखा हुआ है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एफ एक्स अगर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है तो हम लोगों को जो इंटीग्रल रहेगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ना। अगर जैसे फाइनाइट और यूनिक आता है तो हम लोग म्यू की वैल्यू देखेंगे, तब वहाँ से हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। और अगर इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो हम लोग ऐसे बोल देंगे कि जो हम लोग का दिया हुआ इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कैसे किया गया है कि हम लोग मान लिया एफ एक्स को जो दिया हुआ है मान लिया, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, जो हम लोग की इंटीग्रल की लिमिट होती है वही हम लोग का इंटरवल यहाँ पर होता है। तो ए टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, सबको ये इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग हमेशा ओपन लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल है ये हम लोग का। क्लोज करने के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी के इधर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इन्फिनिटी के मतलब कि जहाँ जहाँ इन्फिनिटी रहता है वहाँ पर हम लोग हमेशा ओपन लगाते हैं। अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये ऐसे लगाएंगे, ये हम लोग का क्लोज है ना। और अगर इधर इन्फिनिटी है तो हम लोग इधर ऐसे ही लगाएंगे, कभी भी क्या करते हैं इसको ऐसे बंद क्लोज पूरा नहीं लगाते। तो हमेशा हम लोग इन्फिनिटी के बाद में ओपन वाला ही रखते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी क्या क्वांटिटी हम लोग को पता ही नहीं है। इस वजह से 0 कौन सी क्वांटिटी हम लोग को मालूम है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी क्या है हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हमेशा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखते हैं। ठीक, फिर तो हम लोग एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ था वो मान लिए। तो हम लोग को अब सॉल्व करना है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है और हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात हम लोग क्या ले लिए, अगर ए की वैल्यू 1 से लेस है तो इसमें क्या हो जाएगा कि माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। कैसे हुआ है, क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हम लोग की इनइक्वालिटी होती है ये किस में चेंज हो जाती है, इसमें। और या फिर हम लोग अगर ये रहेगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, इसमें। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग की लेस देन वाली है तो हम लोग की ग्रेटर देन में चेंज हो गई। फिर हम लोग क्या कर दिए, दोनों तरफ 2 प्लस कर दिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस किए हैं, इधर भी 2 प्लस किए हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया 2 माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 1, और 2 माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 1। फिर हम लोग क्या कर दिए 2 माइनस ए को म्यू मान लिए। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आई 2 माइनस ए इसी को हम लोग म्यू मान लिए हैं। ठीक, तो हम लोग फिर क्या किए हैं, जो हम लोग को म्यू टेस्ट में हम लोग को चेक करना था वही उठाएं क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एफ एक्स बराबर एक्स के पावर म्यू एफ एक्स की वैल्यू रखा। ठीक, फिर हम लोग एक्स के पावर जो था वो उसको जोड़ दिए। फिर क्या कर दिए, म्यू की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे 2 माइनस ए वो हम लोग यहाँ पर रख दिए 2 माइनस ए। तो हम लोग के पास क्या आ गई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एक्स कॉमन लेके काटेंगे और अब क्या कर देंगे एक्स की वैल्यू रख देंगे, हम लोग के पास 1 आ गया विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, जो इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स वो कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्ज कैसे हो गया, हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए था, टेस्ट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे म्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा था ना, सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि एक्स के पावर कुछ भी म्यू की वैल्यू जो भी रखनी है तो हम लोग को यूनिक और फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए। फिर अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रही है। कैसे आ रही है, हम लोग क्योंकि जो म्यू है उसको 2 माइनस ए माने हैं और जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या किए, फिर हम लोग वहाँ पे एक्स की पावर म्यू रखे और जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ी वहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 माइनस ए रख दिए ना। यहाँ से क्या है 2 माइनस ए बराबर म्यू है, तो हम लोग यहाँ पे रख दिए। फिर हम लोग क्या कर दिए, लिमिट रखे। तो लिमिट रखने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 1 जो कि फाइनाइट और यूनिक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि क्योंकि म्यू की वैल्यू जो थी 1 थी, मतलब 1 से ग्रेटर थी, इस वजह से जो इंटीग्रल रहेगा एफ एक्स डी एक्स वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसे, किस लिए कन्वर्जेंट हो रहा है, अगर हम लोग के पास ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोगों का जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हम लोग लेकर तो ये वाली केस चले हैं। इस वाली केस से हम लोग के पास म्यू की वैल्यू 2 माइनस ए आई है,
ठीक, तो हम लोग के पास क्या, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन 1 हम लोग को क्या मिल रहा है, जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट मिल रहा है। यहाँ पे ए कहाँ है, ये वाला ए है। ठीक, फिर दूसरे केस में हम लोग क्या लेंगे कि ए लेस देन 1 ले चुके हैं, अब हम लोग ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। अब जब ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस ए इज़ लेस और इक्वल टू -1। यहाँ पे फिर से 2 माइनस ए कर दिया, तो मतलब दोनों तरफ 2 प्लस कर दिए, दोनों तरफ 2 प्लस किए तो हम लोग के पास क्या मिल गया कि 2 माइनस ए क्या हो गया, लेस और इक्वल टू 1 मिला। अब ये वाली हम लोग जब रखेंगे इंटीग्रल में तो हम लोगों को फिर से फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी मिलेगी। देखिए ये वैल्यू लिया, उठाया जो हम लोगों को लेना था, फिर एक्स के पावर 2 माइनस ए लिए और जो एक्स की वैल्यू थी, एफ एक्स की वैल्यू थी वो रख दिए। अब इन दोनों को क्या कर दिए, इसके पावर को प्लस किए तो हम लोग के पास क्या आ गई, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से भी हम लोग के पास क्या आ रही है, हम लोग के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है, जो कि फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी है। तो हम लोग के पास क्या हो गया कि जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है, किसके लिए डाइवर्ज कर रहा है, ए जब ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा तब हम लोग का जो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, और कन्वर्ज कब करेगा, जब ए इज़ लेस देन 1 रहेगा, और डाइवर्स कब करेगा, जब ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग को बस यहाँ पे देखनी थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर क्यूब डी एक्स। एफ एक्स हम लोग माने क्या, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर क्यूब। ठीक, और एक्स कहाँ से डिफाइंड है, 0 टू इन्फिनिटी में। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि म्यू बराबर 2। तो हम लोग क्या कंसीडर किए, ये क्वांटिटी जो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलनी है, म्यू की वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो रख दिए। फिर देखिए हम लोग क्या किए, फिर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर दिए एक्स, ये एक्स क्यूब हो गया ये दोनों मिला के। फिर एक्स नीचे से एक्स कॉमन करेंगे, ऊपर से एक्स, तो ये कट जाएगा, हम लोग के पास क्या बच जाएगी, ये बच जाएगा ये क्वांटिटी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के पावर होल के पावर क्यूब ना। और यहाँ पे जब हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग का ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब देखेंगे, पहले तो हम लोग के पास क्या नहीं चाहिए था, हम लोग के पास चाहिए था फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी आनी चाहिए, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में लें। फिर हम लोग अब क्या देखते हैं, म्यू की वैल्यू देखते हैं, जो कि अगर 1 से ग्रेटर रहेगी तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन। और हम लोग यहाँ पे म्यू क्या लेकर चले हैं, म्यू बराबर 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग की वैल्यू क्या आ गई है, कन्वर्जेंट हो गई। इसी तरीके से हम लोग को बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को म्यू टेस्ट से सॉल्व करना है। तो एफ एक्स मान लिए जो दिया था। ठीक, अब क्या किए, अब हम लोग किए हैं कि म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, म्यू बराबर 4 मान लेंगे। हम लोग मान कैसे रहे हैं वो देखिए कि देखिए नीचे जो x है, नीचे x कितना है, ये बाहर 2x है, मतलब x के पावर 2 है, ये यानी कि 2 ही x हुआ ना, x इंटू एक्स ऐसे। और अंदर कितना x है, अंदर भी 2x है, और अंदर वाले x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के नीचे जो x क्या आ जाएंगे, हम लोग के x के 4x आ जा रहे हैं, x के पावर 4 आ जाएगा ना। हम लोग के पास यहाँ से हम लोग अगर अंदर से x बाहर निकालेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, और हम लोग को मल्टीप्लाई करना, ये हम लोग का 1 अपॉन में चल रहा है, और यहाँ पे कुछ भी जो है वो तो है ही, और हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना है, x के पावर म्यू करना है। अब हम लोग को म्यू ऐसा लेना है कि ये सब आपस में, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी पूरी कट जाए। तो हम लोग ये जब कटेगी तभी हम लोग का जो लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, तो हम लोग का इन्फिनिट मतलब की जो लिमिट होगा वो फाइनाइट और यूनिक आ जाएगा। देखिए कैसे, जब हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ले लिया तो ये पूरी कट गई, तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे जब रख देंगे, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखना है, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के हम लोग के पास 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और अगर हम लोग मान लीजिए कि
4 नहीं रखें, 4 नहीं रखें तो मान लो कुछ ऐसा करें, नीचे अपन में हम लोग का एक्स के पावर 4 है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि पूरा एक्स ना कटे। अगर मान लीजिए एक्स क्यूब ले लेते हैं तो यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा ना, यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा, तो हम लोग का तब भी हम लोग की वैल्यू सही आ जाएगी, क्योंकि तब देखिए अगर यहाँ पे एक एक्स रह जा रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या बच गया x और 1/x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1/∞ 0, कुल मिला के हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तब भी हम लोग की वैल्यू इतनी है, कन्वर्जेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग म्यू बराबर 3 लिए हैं जो कि 1 से ग्रेटर है। और कब तक ये वैल्यू सही आती रहेगी, जब तक कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं रह रही है, मतलब 1 से ग्रेटर रह रही है। और अगर 1 से लेस कर दिए हम लोग अगर, तो हम लोग की जब हम लोग देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, x की वैल्यू जो म्यू की वैल्यू है कुछ 1 से लेस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि कितना ले लें, उसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो कुल मिला के हमको ये बताना था कि हम लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो अपॉन में x है, जितने भी x हैं उतना ही x की पावर ले लो ऊपर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि हम लोग का जो ऊपर और नीचे वाली x कट जाए और हम लोग की कुछ फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी आ जाए। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें देखिए हम लोग x म्यू की वैल्यू 4 ले लिए, तो यहाँ पे x के पावर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x के पावर 4 आया, नीचे भी x के पावर 4 था, कट गया, हम लोग के पास वैल्यू क्या आ गई, हम लोग के पास वैल्यू 1 आ गई, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोगों का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि म्यू की वैल्यू 4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो टेस्ट में ये लिखा था कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो कन्वर्जन रहेगी। इसी तरीके से इसमें इसमें देखिए कुछ अलग है, क्या है कि यहाँ पे 0 से 1 तक लिमिट दी हुई है और 1/x² 1 + x का होल स्क्वायर, सारी चीज़ें सेम है ना। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए f(x) की वैल्यू सेम दी हुई है, यही था वहाँ पे शायद ऊपर, सेम था, लेकिन यहाँ पे हम लोग की जो लिमिट है वो अलग है, क्या है 0 से 1। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को देखिए पहले क्या किए हैं कि कंसिडर कर लिया, हम लोग को जो दिया था वो x² कॉमन किए अंदर से, हम लोग के पास जो वैल्यू बची वो बची। फिर क्या किए हैं हम लोगों को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा ये कि x बराबर 1/y मानेंगे हम लोग। x बराबर जब 1/y मानेंगे तो ये तो चेंज होगा ही, हम लोग की जो वैल्यूज़ हैं ये सब तो चेंज होंगी, लिमिट में भी चेंज होगा। क्या लिमिट में चेंज होगा, जब इसकी जो लिमिट होगी 0 से 1 है ना, पहले 0 से 1 वो चेंज होकर किस क्या बदल जाएगी, वो इन्फिनिटी से 1 में बदल जाएगी। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे x बराबर 1/y रख के, क्योंकि म्यू टेस्ट किसके लिए है, म्यू टेस्ट a to इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन के लिए है कि यहाँ पे कोई a बराबर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे और यहाँ पे इन्फिनिटी रहे, तो a to इन्फिनिटी के लिए होता है। तो अगर म्यू टेस्ट से सॉल्व करना, यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यू टेस्ट से सॉल्व करना है, तो आप लोगों को a से इन्फिनिटी टाइप में बनाना पड़ेगा। और आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो a से इन्फिनिटी बनाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ती है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे x बराबर 1/y रख देंगे यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी में, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा। फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए जब इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करके 1 से इन्फिनिटी, ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है। ठीक, तो यही काम करना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने वही काम किया हुआ है कि x बराबर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे से देखिएगा, x बराबर 1/y रख दिए हैं, तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए क्योंकि हम लोग के पास x बराबर 1/y रखने के बाद ये वाली वैल्यू आई है, तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लोग का जो f(x) रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्योंकि y के फॉर्म में है तो हम लोग fy क्या लेकर चलेंगे, ये वैल्यू। अब हम लोग म्यू निकालेंगे, म्यू क्या आना चाहिए यहाँ पर, देखिए
यहाँ पे टोटल में y की वैल्यू, y की पावर क्या आ रहा है, ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे भी वाई स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से जो y बाहर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, और ऊपर अंदर क्या बच जाएगा, 1/y + 1 की पावर स्क्वायर, ऐसे करके बच जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग के पास y का कोई पावर ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे y की पावर 0 लेंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 लेके चलेंगे। ठीक, देखिए वही चीज़ लिए हुए हैं यहाँ पे म्यू बराबर 0 लिए हैं। जब म्यू की पावर 0 लिए हैं तो हम लोग के पास क्या आ गया, y की पावर जितना था वही रह गया। अब ऊपर से वाई स्क्वायर नीचे से वाई स्क्वायर लेके कॉमन की काट देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी, और यहाँ पे हम लोग जब इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग के पास 1 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0, जो कि लेस देन 1 है। तो हम लोग का जो गिवन इंटीग्रल ये है, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये डाइवर्जेंट हो जाएगा तो इसी की जगह तो हम लोग ये वैल्यू रखे हैं, तो हम लोग की जो ये वाली वैल्यू है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, जो मतलब गिवन फंक्शन है वो। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि 0 बराबर, यानी कि x बराबर 1/y रख देंगे। x बराबर 1/y रखने का मतलब क्या है, तो हम लोग बस खाली जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका अपोजिट कर दे रहे हैं, ताकि हम लोग का जो 0 है वो 1/0 में कन्वर्ट हो जाए, जो कि होता है इन्फिनिटी। हाँ, बस। तो देखिए क्या किए हैं हम लोग, कंसीडर कर लिए जो दिया हुआ था वो, फिर x की जगह क्या रख दिए, 1/y रख दिए। ठीक, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे मतलब सॉरी x, ये वाले x की जगह भी यहाँ पे 1/y, और ये वाले x की जगह भी 1/y। जब लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा। फिर अब इस हम लोग क्या किए, ये जो d ऑफ x 1/y है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 1/y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आता है, 1 - 1/y स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे ये आई हुई है, और log 1/y तो दी हुई थी, इंटू dy जो हो जाता है वो रहेगा ही। तो हम लोग के पास ये आ गई। अब ये वाले माइनस को लेकर हम लोग क्या कर दिए, माइनस, और ये इंटीग्रल क्या बना दिया हम लोग का, 1 से इन्फिनिटी बना दिया। ठीक, और ये चीज़ तो चल ही रही थी हम लोगों की, 1/1/y स्क्वायर चल रहा है। अब क्या किए, अब हम लोग ये देखिए, ये था 1/y था यहाँ पे, तो y की पावर -1 log 1/y है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log y की पावर -1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू लॉग y, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यही चीज़ किया गया। फिर हम लोग अब यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये हो गए हम लोग की f(y) की वैल्यू। देखिए अब हम लोग को क्या चाहिए, y, हम लोग को इंटू कितना y चाहिए, y की पावर 2 चाहिए इसको इससे काटने के लिए। तो हम लोग म्यू की वैल्यू 2 ले लिए। ठीक, म्यू की वैल्यू 2 लिए, यहाँ पे रखे, यहाँ पे ये वैल्यू रखे, हम लोग के पास log y आ गया। log y की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे। तो हम लोग को क्या हो गया, फॉर म्यू इज़ लेस देन 1, यहाँ पे म्यू क्या रखे थे, म्यू था 2। अच्छा, तो अभी हम लोग लिखे नहीं, हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिए हम लोग, म्यू ग्रेटर देन 1 के देख लिए हैं, म्यू लेस देन 1 के लिए देखने जा रहे हैं। तो म्यू लेस देन 1 के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग म्यू बराबर 0 रख रहे हैं। म्यू बराबर 0 रखे, और यहाँ पे तब वही सेम चीज़ वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि 0 रख रहे हैं यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। अब हम लोग जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है ये। तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये मतलब दोनों ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट किया, हम लोग के पास ये वैल्यू आ गई। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग के पास आ गई 0, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग का जो ये इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग म्यू की वैल्यू 0 लेकर चले थे। ठीक, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसका मतलब कि ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग, a की वैल्यू, a ना, यहाँ पे हम लोग क्या क्या केसेस लिए थे, यहाँ पे हम लोगों का था कि म्यू यहाँ पे जो ये इंटीग्रल है, किसी भी केस में हम लोगों का क्या आ रहा है, हम लोगों का
डाइवर्जेंट ही आ रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 लिए तो यहाँ पे हम लोग का जो ये इसकी वैल्यू थी माइनस इन्फिनिटी आ रही है। और इसके पहले हम लोग केस थर्ड में न्यू टेस्ट के पढ़े थे कि अगर डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए तो जो गिवन एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स रहता है वो डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ से भी ये डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक। और जब लेस देन 1 लेके चलेंगे तो ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आ जा रही है। तो अब जब म्यू की वैल्यू 1 से कम है तो हम लोग का ये डाइवर्जेंट तो होगा ही होगा। तो ये जो हम लोग का गिवन फंक्शन है वो हर केस में क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट ही आ रहा है। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, हम लोग का डाइवर्जेंट हो गया, ठीक। फिर क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर n-1 log x dx, इसको हम लोग को सॉल्व करना है सर, कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे भी केसेस आएंगे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, 0 और 1 के बीच में n की वैल्यू अगर है तो क्या आएगा। तो यहाँ पे कई केसेस रहेंगे। तो कंसीडर किया हम लोगों ने क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो। अब क्योंकि हम लोगों को म्यू टेस्ट लगाना है तो हम लोग को ए से इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 1 है तो हम लोग को 0 को 1/0 करना पड़ेगा। तो x को क्या कर देंगे, 1/y रख देंगे। तो वही रख दिए हम लोग, ठीक। 1/y रखे, 1/y रखने के बाद d ऑफ 1/y को हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग के पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या किए कि y की ये वाली पावर y की वाली पावर को ले जाके ऊपर जोड़ दी। तो हम लोग के पास आ गया -1 -n, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम लोग का पॉजिटिव बना दिया, log y बच गया और dy बच गया। तो हम लोग के पास अब एक और माइनस यहाँ पे कैसे आ गया, हम लोग ये वाले इंटीग्रल को इन्फिनिटी से 1 को क्या कर दिए, 1 से इन्फिनिटी, तो एक माइनस आ गया। कुल मिला के हम लोग के पास ये क्वांटिटी आ गई, ठीक। अब देखिए केस 1 क्या कह रहा है कि जब n क्या है वो 0 से लेस हो, यानी कि निगेटिव हो। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले कि n बराबर -1 रखें। n बराबर जब -1 रखेंगे इस वाले केस में तो हम लोग के पास n की वैल्यू y की पावर 0 हो गया, यानी कि 1 हो गया। तो हम लोग की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म आ गया तो हम लोग को म्यू टेस्ट लगाएंगे। म्यू टेस्ट कैसे लगा रहे हैं देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू -1 रखेंगे। म्यू की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो अपॉन में आ जाएगी ना। देखिए यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे म्यू की वैल्यू -1 रखा तो हम लोग नीचे देखिए क्या आया कि क्योंकि जब y के पावर -1 यानी कि y नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग के पास कुछ ऐसी वैल्यू आई। अब हम लोग जब इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि फिर फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू देखनी पड़ेगी। म्यू की वैल्यू क्योंकि हम लोग लेस देन 1 लिए हैं, -1, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, इसका मतलब कि ये जो गिवन इंटीग्रल था वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर केस दूसरी लिए, अगली केस में क्या लिए हैं, उसमें क्या लिए थे, 0 से लेस। अब हम लोग इक्वल्स टू 0 रखेंगे n बराबर। जब n बराबर 0 रखेंगे तो हम लोग की वैल्यू ये आई। अब अब हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए म्यू टेस्ट लगाएंगे। म्यू टेस्ट जब लगाएंगे तो क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 से लेस रख रहे हैं, 1/2 म्यू की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। तो 1/2 जब रखे, नीचे ले आके घटा दिए वैल्यू, तो हम लोग के पास यहाँ तक में आप लोग देखेंगे कि ये 1/2 नीचे ले जाएंगे तो 1 के पावर 1 - 1/2 जो कि होता है 1/2, ये आ गया 1/2 y की पावर, ठीक। अब हम लोग का क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कि वैल्यू देगा 0, ठीक। 0 वैल्यू देगा। अब हम लोग को क्या देखना है, म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्योंकि ये 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली केस में भी ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, तीसरी केस 0 से 1 के बीच में। 0 के 1 के बीच में हम लोग हाफ ले लिए। हाफ लिए तो हम लोग की कुछ ऐसी वैल्यू आई। अब हम लोग को म्यू टेस्ट फिर से लगाना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 5/4। 5/4 ले रहे हैं तो हम लोग को कुछ ऐसा आया वैल्यू। अब हम लोग उसमें नीचे ले जाके घटा दिए। अब क्योंकि फिर से इन्फिनिटी का फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाए। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद फिर से 0 वैल्यू आई, क्योंकि अब
अब हम लोग म्यू की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ म्यू की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी। 5/4 क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग का ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन 1 देख रहे हैं। 0 से 1 हो गया, अब 1 से बड़ा, 1 से बड़ी वैल्यू 2 ले लिए, 2 की वैल्यू रखे, म्यू टेस्ट लगाए, सारी चीज़ें सब कुछ वैसे ही किए हैं हम लोग। देखिए सब कुछ वैसे किए, तो हम लोग के पास क्या आया, यहाँ पे फिर से 0 आ गया। अब म्यू की वैल्यू क्योंकि 2 लेके चले थे तो ये कन्वर्जेंट केस हो जाएगी, तो हम लोग का ये जो है ये कन्वर्ज कर जाएगा इस केस में। तो कुल मिला के हम लोग का देखिए क्या आ रहा है कि दस इट इज़ डाइवर्जेंट व्हेन, डाइवर्जेंट कब हो रहा है, जब ये इसकी वैल्यू 0 और 0 से कम आ रही है, और कन्वर्ज कब कर रहा है, जब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी और 1 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू डाइवर्ज कब कब करेगी, पूरे माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है और ये 0 है, तो 0 से लेकर यहाँ पे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, और 0 को लेकर ये आगे कन्वर्ज कर रही है इस इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाले हम लोग, कन्वर्जेंस चेक कर दिए हम लोग। ठीक, अब क्या है, ये कुछ होमवर्क्स हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करके हमें देना है। ये किस पे बेस्ड है, ये हम लोग का म्यू टेस्ट पे बेस्ड होमवर्क है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया अब म्यू टेस्ट और कोशेंट टेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और एक और कंपैरिजन टेस्ट बचा है वो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।